थे वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हाँ राक्षस नहीं आई। हाँ जी, हाँ जी। तो उन्होंने कहा, ये भाई मेरी तरफ करो कैमरा। ये केजरीवाल के समर्थक हैं और इनका कहना ये है, जैसे केजरीवाल चुनावी हिंदू वैसे उनके समर्थक चुनावी हिंदू। इनका कहना है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वहाँ एक राक्षस नहीं आई और उसने कहा मेरे मुंह से होके जाओ। माता सीता का जब अब क्या होता है कि सुरसा नाम इनके माता, सुरसा जो थी नागों की माता थी, वो रोकती थी रास्ता। ये भाई साहब बता रहे हैं कि संजीवनी लेने गए थे तब रास्ता रोका था। ये सुंदरकांड का पाठ शुरू हो चुका है। ये केजरीवाल जी के समर्थक हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि संजीवनी बूटी कहाँ हुई थी, उसमें कौन राक्षस था, राक्षस नहीं थी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि राक्षस नहीं आई, संजीवनी बूटी में मुंह फाड़ के खड़ी होगी मेरे मुंह से जाओ। अरे मुंह में सुरंग बना रखी थी कोई, ये हम बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? क्या शिक्षा क्या है? सुंदरकांड पढ़िए भाई साहब। सुंदरकांड का पहला श्लोक बताइए। शिक्षा क्या है? सुंदरकांड का पहला श्लोक शिक्षा बताइए। पहला श्लोक बताइए। शिक्षा बताइए। पहला श्लोक मानते हैं ना अशिक्षित है। ये भाई साहब शिक्षा मंत्रालय से, ये भाई साहब शिक्षा मंत्रालय से आए हैं। इन्होंने हमें बताया, इन्होंने सारी पुराण उरान पढ़ी है। ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी संजीवनी लेने पर्वत पे गए थे सीता माता का पता लगाने। ये मुझे बार बार बदतमीजी करके कह रहे थे मैडम आप पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये भाई साहब को पढ़ना था। हनुमान जी संजीवनी लेने, रुकिए, हनुमान जी संजीवनी लेने सीता माता को पता करने गए थे, ठीक है। अब मैं बता दूं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे इसलिए संजीवनी पर्वत वहाँ पर गए थे संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। सीता माता संजीवनी पर्वत पे बैठी हुई थी। नहीं, कैसी बात? आप बोल रहे हो भैया, अब आप कौन सी क्लास के पढ़े हो? आप कौन सी क्लास से? आप एक मिनट रुकिए। जब सुंदरकांड शुरू में होता है, बहन जी एक मिनट रुकिए। जब सुंदरकांड शुरू होता है तो सुंदरकांड के शुरू में, हाँ भाई साहब सुनिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप। हाँ शिक्षा बताएंगे, डिग्री दिखाएंगे। जब सुंदरकांड शुरू होता है, ये भाई साहब यहाँ बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होकर सुंदरकांड पे चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड अंदर हो रहा है, सुंदरकांड में चौपाई आती है, जात पवन सुत देवा ने देखा जाने को बल बुद्धि विषय। सुनिए मेरी शिक्षा बताता हूँ, शिक्षा बताता हूँ आपको, पूरा समय देता हूँ ना। मैं आपको शिक्षा बताता हूँ भाई साहब। सुनिए, ये यहाँ सुंदरकांड के लिए आए हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सुंदरकांड में अंदर क्या हो रहा है। संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी, तब सुरसा के मुंह से गए थे। अगर इन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई भी सुंदरकांड करवा रहे हैं, सनातनी होते जा रहे हैं। अब तो सत्ता में अगर उनको आगे अपने लिए कुछ कोशिश करना है तो सनातनी बन के करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि मैं भी, क्योंकि उनको ये बात समझ में आ गई है कि जिन सनातनियों ने तुमको सत्ता में बिठाया था उन्होंने ही तुम्हें उतार भी दिया था। तो इसलिए अब वो सोच रहे हैं, वो समझ गए हैं इस बात को कि हिंदू धर्म और सनातन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि सत्ता में रहते हुए उन्होंने अपने दूसरे समाज के लिए बहुत काम किया था। तो इसलिए हमारे सारे सनातनी लोग बिगड़ गए थे उनसे और उन्होंने ही उसको सत्ता से उतार दिया था। अब वो समझ गए कि वोट बैंक किसका था और मेरे साथ हो क्या गया, गलत हो गया। तो इसलिए अब वो सनातनी बनकर सत्ता में आके अब हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बात बोलूँगी कि कोई हिंदू नहीं इनके झांसे में आने वाला, कोई नहीं लुभने वाला उनसे अब। और ये इस बार भी हारेंगे, इस बार भी हारेंगे बहुत। मतलब सुंदरकांड, कितना सुंदरकांड करा ले, कितना राम मंदिर चला जाए, कितने भी मत्था टेक ले, कितनी भी मिन्नतें मांग ले, अब ये सत्ता में नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। और जहाँ आने वाले होंगे वहाँ भी अब ये हारेंगे, वहाँ भी हारेंगे, में भी हारेंगे। ये पंजाब में भी रखवा दें कोई पाठ गुरबाणी का, रखवा लेंगे तो भी कोई बात नहीं। एक बार को तो जिसका ऊपर जो जाता है राजा बनता है तो रंग भी बनता है, सीधी सी बात है। और इतने काम जिन्होंने किए ना उसका फल तो मिलेगा अब इनको। क्या आप ये नहीं मानते हो कि अरविंद केजरीवाल कट्टर सनातनी हैं? कट्टर सनातनी होंगे अपने घर में और अपने तरीके से होंगे, हम उनको नहीं बोल सकते। भाई हम भी सनातनी हैं, अरविंद केजरीवाल जी भी हिंदू है, कट्टर सनातनी हो सकते हैं, लेकिन सत्ता में उन्होंने कट्टर सनातनी वाले कार्य नहीं किए थे। तो सत्ता पे बैठ के तो फिर सेकुलर होना पड़ता है ना, सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन दोनों का ध्यान रखना पड़ता है ना। तो उन्होंने विशेष एक समुदाय का ध्यान रखा था, जिसकी वजह से अगर उन्होंने सबके लिए इतना किया होता तो आज वो सत्ता में होते, फिर हिंदुओं ने उनको हटाया क्यों? कहीं तो कुछ गलती हुई है उनकी वजह से, जिस वजह से हिंदुओं ने हटाया। और वो हिंदुओं के लिए आज इस तरीके से 40 पाठ रख के हिंदुओं को लुभा रहे हैं, वरना क्यों करते वो ऐसा काम? नहीं करते ना। अगर उन्होंने सबके लिए किया होता तो सबके लिए किया होता था, सत्ता से भी दूर नहीं होते, वो सत्ता में बैठे होता तो इतना अच्छा कर रखा होता। हम लोगों ने बिठाया, हम लोगों ने उतार दिया। आपने बिठाया, आपने बिल्कुल उतार दिया। वोट तो सबका लगा है ना, किसी एक समुदाय ने थोड़ी ना जिताया था उनको, सबने वोट दिया था। जब वो जीत गए, हराने में भी पूरी सत्ता का समाज का हाथ रहा है। अब वो हार गए और अब नहीं आएंगे, मगर सबको पता है। देखिए कितनी व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने की है, एसी लगवाई है, बड़ा सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। आप लोग यहाँ गर्मी में बैठ के सुंदरकांड का पाठ कीजिए, क्या बाहर खड़े हो रहे हो? देख लिया, वो सिर्फ एक चुनावी एजेंडा है और प्रचार प्रसार का माध्यम है लोगों को दिखाने के लिए। सिर्फ इसी वजह से मैं अंदर से होके आ गई हूँ। और कहते हैं ना जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, वो तो यहाँ पे कितना भी कर सकते हैं, वो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नानी जी की बात भी भूल गए वो? हाँ बिल्कुल, नानी ने मना किया था, सपने में बोल दिया होगा आके, कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ।
हिंदू है वो भी, तो ऐसी बात नहीं। नानी ने उसके लिए मना कर दिया होगा ना एक बार राम मंदिर के लिए। उसके बाद मेरे से कर लो, उसके बाद इनसे कर लो। ये व्यक्ति महिला का सम्मान नहीं करता, बदतमीजी से बात करता है। इन्होंने वहाँ पे गुंडागर्दी दिखाई एक तरीके से, बहुत लोगों के बीच में जानबूझ के बदतमीजी कर रहे थे। तो मुझे केजरीवाल के समर्थक गुंडागर्दी करते हैं। मैम क्या की आज़ादी है, सबको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सब अपनी बात रख सकते हैं। अगर ये केजरीवाल के हैं तो केजरीवाल की बात रखेंगे, हम आम सनातन हिंदू हैं, हम सनातन की बात रखेंगे। लेकिन ये व्यक्ति महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है, बदतमीजी से इनकी थी। इनके साथ 4 लोग और भी थे, तो इसलिए इनसे पर्सनली पूछ लो, जितना अच्छा बोल सकते हैं केजरीवाल की बढ़ाई कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। केजरीवाल के समर्थक अपमान करते हैं महिलाओं का? बिल्कुल, अभी वहाँ गेट पे इन लोगों ने बहुत बदतमीजी करी, बहुत अपमान किया। सवाल है क्या बदतमीजी? ये हमारे को बोले थे कि राक्षसी प्रवृत्ति, यानी कि जहाँ पे धर्म कर्म का काम होता है वहाँ पे राक्षसनियाँ आती हैं। मुझे ताड़का और न जाने क्या क्या बोले थे, ये व्यक्ति गलत। बिल्कुल सही इन्होंने बोला। बता रहे हो आप महिला को? क्या इनके शब्दों से आप भी बह गए। मैंने कहा कि जब धर्म का कार्य हो रहा था, मानवता का कार्य हो रहा था, तो हनुमान जी जड़ी थे, वो संजीवनी बूटी लेने के लिए गए थे। लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। हाँ, राक्षस नहीं आई। हाँ जी। तो उन्होंने कहा, ये भाई मेरी तरफ करो कैमरा। ये केजरीवाल के समर्थक हैं और इनका कहना ये है, जैसे केजरीवाल चुनावी हिंदू वैसे उनके समर्थक चुनावी हिंदू। इनका कहना है कि जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वहाँ एक राक्षसनी आई और उसने कहा मेरे मुंह से होके जाओ। माता सीता का जब अब देखिए इनको, अरे भाई रामचरितमानस पढ़िए, संजीवनी का अलग है, माता सीता का अलग है। उस वक्त जो रोल हुआ था वो माता सीता, एक मिनट रुकिए बहन जी। उस वक्त जो रोल हुआ था वो रोल आज केजरीवाल निभा रहे हैं, कालनेमी बन के। कालनेमी, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पे त्रिपुंड, अपने जीवन में नहीं लगाया होगा यार। शब्दों से लग रहा है आपके जो क्वेश्चन है वो स्क्रिप्टेड है। आप एक पक्षीय बातें करते हैं। और मेरी बहन, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम एक पक्षीय बातें करते हैं। सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और सुंदरकांड के पाठ में सुर में, एक मिनट, सुंदरकांड के पाठ के सुर में क्या आता है? आपने कहा कि आप कि सुरसा नाम अहिंका माता। एक मिनट रुकिए, मैं बताता हूँ। अरे एक मिनट। सुंदरकांड के सुर में क्या आता है कि सुरसा नाम अहिंका माता। सुरसा जो थी नागों की माता थी, वो रोकती थी रास्ता। ये भाई साहब बता रहे हैं कि संजीवनी लेने गए थे तब रास्ता रोका था। ये सुंदरकांड का पाठ शुरू हो चुका है। ये केजरीवाल जी के समर्थक हैं, इन्हें ये नहीं पता है कि संजीवनी बूटी कहाँ हुई थी, उसमें कौन राक्षस था, राक्षसनी थी। ये भाई साहब बता रहे हैं कि राक्षस नहीं आई, संजीवनी बूटी में मुंह फाड़ के खड़ी होगी, मेरे मुंह से जाओ। अरे मुंह में सुरंग बना रखी थी कोई, ये हम बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं? क्या शिक्षा क्या है? सुंदरकांड पढ़िए भाई साहब, सुंदरकांड का पहला श्लोक बताइए। शिक्षा क्या है? सुंदरकांड का पहला श्लोक, शिक्षा बताइए। पहला श्लोक बताइए। शिक्षा बताइए। पहला श्लोक मानते हैं ना अशिक्षित है। ये भाई साहब शिक्षा मंत्रालय से, ये भाई साहब शिक्षा मंत्रालय से आए हैं। इन्होंने हमें बताया, इन्होंने सारी पुराण पढ़ी है। ये बोल रहे हैं कि हनुमान जी संजीवनी लेने पर्वत पे गए थे सीता माता का पता लगाने। ये मुझे बार बार बदतमीजी करके कह रहे थे मैडम आप पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये भाई साहब को पढ़ना था। हनुमान जी संजीवनी लेने, रुकिए, हनुमान जी संजीवनी लेने सीता माता को पता करने गए थे, ठीक है। अब मैं बता दूं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने, लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, इसलिए संजीवनी पर्वत वहां पर गए थे संजीवनी बूटी ढूंढने के लिए। सीता माता संजीवनी पर्वत पे बैठी हुई थी। नहीं, कैसी बात? आप बोल रहे हो भैया, अब आप कौन सी क्लास के पढ़े हो? आप कौन सी क्लास से? आप एक मिनट रुकिए। पीड़ा होती है। जब सुंदरकांड शुरू में होता है, बहन जी एक मिनट रुकिए। जब सुंदरकांड शुरू होता है तो सुंदरकांड के शुरू में, हाँ भाई साहब सुनिए, शिक्षा की बात कर रहे हैं आप। हाँ, शिक्षा बताएंगे, डिग्री दिखाएंगे। जब सुंदरकांड शुरू होता है, ये भाई साहब यहाँ बाहर खड़े हैं और बाहर खड़े होकर सुंदरकांड पे चर्चा कर रहे हैं। सुंदरकांड अंदर हो रहा है, सुंदरकांड में चौपाई आती है, जात पवन सुत देवा ने देखा, जाने को बल बुद्धि विषय। सुनिए मेरी शिक्षा बताता हूँ आपको, पूरा समय देता हूँ ना। मैं आपको शिक्षा बताता हूँ भाई साहब, सुनिए। ये यहाँ सुंदरकांड के लिए आए हैं, इन्हें ये नहीं पता कि सुंदरकांड में अंदर क्या हो रहा है। संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी, तब सुरसा के मुंह से गए थे। अगर इन्होंने सुंदरकांड की एक चौपाई भी पढ़ी होती, एक चौपाई भी सुनी होती, तो आज इनकी स्थिति ये नहीं होनी थी। तो ये केजरीवाल के वैसे ही समर्थक हैं, जैसे केजरीवाल सनातनी है, वैसे ये भी सनातनी हैं। और कितने सनातनी है इस बात से आपको पता लग जाता है।